औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द्राउज़ ऑफ नॉलेज के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, जब बक़ाए इंसानी की बात आती है तो इर्तिक़ाए इंसानी का सवाल भी पैदा होता है। तमाम इल्हामी मसाहब का इस बात पर इजमा है कि नस्ल इंसानी के जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खनखनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक के लिए तमाम रोए ज़मीन से मिट्टी जमा की गई। लिहाजा जिस मिट्टी की कई किस्में हैं, इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की औलाद में भी सफ़ेद फाम हैं, सुर्ख फाम भी हैं और स्याह फाम भी, और इनके दरमियानी रंगों वाले भी हैं। नेक और बद, नरम खू और सख्त तबीयत और दरमियानी तबीयत वाले भी। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते मुबारक से तहलीक किया। आप अलैहिस्सलाम जुम्मे के दिन, जिसकी मिक़दार 40 बरस थी, मिट्टी के पुत्ते की सूरत में पड़े रहे। फरिश्ते पास से गुजरते तो इनके जिस्म को देखकर डर जाते। इब्लीस सबसे ज़्यादा खौफज़दा था। वो गुजरते हुए जिस्म मुबारक को ज़रब लगाता तो इस तरह आवाज़ निकलती जिस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तन से कोई चीज़ टकराए। इसलिए इब्लीस कहा करता था, तुझे किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया गया है। वो इस खाकी बदन में मुंह की तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल आया, और इसने फरिश्तों से कहा, इससे मत डरो, तुम्हारा रब समद है, लेकिन ये तो खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू दिया गया तो मैं इसे ज़रूर तबाह कर दूँगा। दर हकीकत जब इब्लीस ने देखा कि ये जिस्म खोखला है तो इसे मालूम हो गया कि ये ऐसी महलूक है जो अपने आप पर काबू ना रख सकेगी। नाज़रीन ग्रामी, जब वो वक़्त करीब आया जब अल्लाह ताला ने इस जिस्म में रूह डालने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से इरशाद फरमाया, जब मैं इसमें रूह डालूँ तो तुम सजदे में गिर जाना। जब रूह डाल दी गई तो वो सर की तरफ से दाखिल हुई। तभी आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने कहा, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, तेरे रब ने तुझ पर रहमत फरमाई। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल नजर आए। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो आपको खाने की ख्वाहिश हुई। आप जल्दी से जन्नत के फलों की तरफ लपके, जबकि रूह अभी टांगों में दाखिल नहीं हुई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान तो जल्दबाजी का बना हुआ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इनका कद 60 हाथ था। फिर फरमाया, जाकर इन फरिश्तों की जमात को सलाम कहिए और सुनिए कि वो क्या जवाब देते हैं। तेरा और तेरी औलाद का यही सलाम का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह, यानी जवाब में रहमतुल्लाह का इजाफा हो गया। जन्नत में भी जो भी दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर यानी 60 हाथ कद का होगा। एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तलू होता है जुम्मे का है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इस दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। इस दिन इन्हें इससे निकाला गया और इसी दिन क़यामत होगी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 तरह से इज़्ज़त बख्शी। सबसे पहले अपने दस्ते मुबारक से तहलीक किया, फिर इनके जिस्म में अपनी रूह फूंकी, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनको सजदा करो, और फिर आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम भी सिखा दिए। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले घूमते फिरते थे। इनका कोई साथी ना था जिससे इन्हें तस्कीन हासिल होती। एक बार वो सोए, जब जागे तो देखते हैं कि इनके सिरहाने की तरफ एक औरत बैठी है। इन्हें अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू कौन है? इन्होंने कहा, औरत हूँ। फरमाया, तुझे किस लिए पैदा किया गया है? कहा, ताकि आप मुझसे तस्कीन हासिल करें। फरिश्तों ने जो आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की वुसअत मालूम करना चाहते थे, कहा, आदम, इसका नाम क्या है? इन्होंने फरमाया, हव्वा। इन्होंने कहा, इसका नाम हव्वा क्यों है? फरमाया, क्योंकि वो एक ज़िंदा वजूद से पैदा की गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से हुस्न सलूक की नसीहत कबूल करो, क्योंकि वो पसली से पैदा की गई हैं, और सबसे टेढ़ी पसली वो है जो सबसे ऊपर वाली है। अगर तू इस पसली को सीधा करना चाहेगा तो इसे तोड़ बैठेगा, और अगर इसे छोड़ देगा तो टेढ़ी रहेगी। इसलिए औरतों से हुस्न सलूक की नसीहत को कबूल करो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की सही समझ बूझ अता करे। आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।
ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔